जो बरकेंड, तो आप कहिए प्रतिनिधित्व नहीं है, बरकेंड फैमिली की सारी नहीं है सदन में, वो पार्टी अल्पसंख्यक एक नहीं है जिनका सदन में। क्या आप ये कह सकते हैं? किसी के साथ जाति हो रही तो बिल्कुल पार्टी क्या आप ये कह रहे हैं? अगर किसी के साथ ऐसे नहीं, किसी इसी रूप से क्लियरली बताइए ना, क्लियरली आप पार्टी क्लियरली मैं कह रहा हूँ अगर जाती हो रही तो पार्टी लाइन है। डिप्लोमेटिक जवाब हो गया। पब्लिक क्या सोचती है पब्लिक के पास आते हुए? क्या आप क्या पूछ? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कार्रवाई सही है कि नहीं, और जो लोग ये कहते हैं जो मस्जिद पर कार्रवाई हुई और जो जियाउर रहमान बर्क कह रहे हैं कि आजादी छीनी जा रही है मुस्लिम्स की, आप मानते हैं ऐसा है? मैं तो एक स्टेप आगे चल के बात करूंगा। जो मस्जिद पे कार्रवाई हो रही है एक मस्जिद नहीं है। आज़ादी के बाद कितनी नई मस्जिदें बनी हैं और कहाँ बनी हैं, आप उस पर क्यों चर्चा नहीं करते ये लोग? आज़ादी के बाद आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाओ तो मज़ार दिखेगी, किसी भी सार्वजनिक स्थान पे जाओ तो मस्जिदें दिखेंगी। आप लाखों की संख्या में मस्जिदें कहाँ बनी हुई हैं? किसी के बाप के ज़मीन पे, रजिस्टर्ड ज़मीन पे बनी हुई है। आप लोग तो गलत मुद्दे, आप तो छोटे छोटे मुद्दों में फंसते हो। लाखों मस्जिदें जो बनी हुई हैं ये सब अवैध हैं। योगी जी तो बहुत छोटा सा एक्शन ले रहे हैं। आप मुझे चीफ मिनिस्टर बनाइए, मैं देखता हूँ कैसे मस्जिद रहती हैं। आप मस्जिद उतना बनाओ जितना आपके पास ज़मीन है। आप दूसरे की ज़मीन पे, सरकार की ज़मीन पे, नजूल की ज़मीन पे मस्जिदें खड़ी कर रहे हो, मज़ार खड़ी कर रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? तो आप कह रहे हो ये साजिश है? साजिश, ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। ये इस देश को इस्लामीकरण करने की साजिश है। आपको पता है कि नहीं? तो योगी जी तो एक छोटा सा काम कर रहे हैं, उनके संवैधानिक पद पे हैं, उनको रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो तो सिर्फ मैसेज दे रहे हैं। बट इससे बड़ा काम होना चाहिए, मस्जिदें और गिरनी चाहिए, मज़ार और गिरनी चाहिए। किसी जो अवैध हो, अवैध और वो कुछ भी हो, फिर वो चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा, अपनी ज़मीन खरीद करके मस्जिद बनाए, मज़ार बनाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार की ज़मीन पे, किसी गरीब की ज़मीन पे अगर मस्जिद बन रही है, मज़ार बन रही है, इवन मंदिर भी बन रहा है तो मैं उसके भी अगेंस्ट हूँ। अगर मंदिर इस तरह का कहीं बना हुआ है उसको भी पता करके उसको हटाना चाहिए। मैं किसी भी सरकारी, हम दिल्ली में 30 साल से मेहनत कर करके 2 कमरे का एक फ्लैट खरीद के उसकी किस्तें भर रही हैं, और यहाँ प्राइम लोकेशंस की ज़मीन पे झुग्गी झोपड़ी या जो भी कह लो, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ कि गरीब के अगेंस्ट बात कर रहा हूँ, लेकिन वो लोग प्राइम लोकेशन की ज़मीन को इंक्रोच करके वहाँ पे झुग्गियाँ लगा रखे हैं, वहाँ पे अपने सार्वजनिक चीज़ें बना रखे हैं, मार्केट बना रखे हैं। ये कहाँ का न्याय है? कहाँ का न्याय? कौन सी जुडिशरी देख रही है इसको? अवैध मंदिर मस्जिद कोई भी हो उसके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, कोई आपत्ति। आपको तो नहीं लगता कि मजहबी आजादी छीनी जा रही है? नहीं मजहबी आज जी, कोई मजहबी आजादी छीनी जा रही है? जी बिल्कुल नहीं छीनी जा रही, और बहुत जल्दी ये और पत्थरबाज जो है कम होंगे, और लोग शिक्षा की। कौन है पत्थरबाज? जी यही मस्जिद में। और हो क्या रहा है, कर क्या रहा है? अगर इबादत कर रहे होते तो आज देश खुशहाल होता। और बच्चे आज पंचर लगाने की, ठेले लगाने की जरूरत नहीं। पंचर लगाना, ठेले लगाना कोई गलत काम है? नहीं, चोरी चकारी थोड़ी कर रहे हैं, काम ही तो कर रहे हैं। नहीं, अरे उन्हें शिक्षा की तरफ नहीं ले जा रहे। हाई स्कूल इंटर तक जहाँ लगभग हम मानते हैं कि 70% मुसलमान, हमें लग रहा है कि ये हाई स्कूल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। जो इनके बच्चे हैं मदरसे में, अभी उनसे पूछा जाए तो क्या बनोगे, कहते हैं जी मौलाना बनूंगा। अरे मौलाना बनने से देश का भला नहीं होगा। तो आपके यहाँ पर भी बाबा जी बाबा जी तो बने हुए हैं। बाबा जी ही हैं जो देश को संभाले हुए हैं इस समय, और बाबा जी अकेले संभाले हुए हैं। इनकी अफसरशाही अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रही, और जब तक अफसरशाही नहीं सुधरेगी तब तक देश का भला नहीं होने वाला। अभी इसके पहले पाकिस्तान ने 2 बम फोड़े थे, तो सर्च में मिला था कि 5 लाख महिलाएं जो ऐसी थी जो पाकिस्तान में शादी कर रखी थी, उनके यहाँ 10-10 बच्चे थे। आज तक उनका कोई नहीं, वहाँ से पाकिस्तान से वीजा लगता है, इंडिया में आते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, वापस पाकिस्तान चले जाते हैं इनके शौहर। और 10-10 लड़के, कभी कोई LPG के लाइन में लग रहा, कोई राशन कार्ड के लाइन में लग रहा, कोई हॉस्पिटल के लाइन में लग रहा। हम लोग टैक्स कटवा रहे हैं, 5 रुपए के बिस्किट भी लेते हैं। तो आप नहीं जाते हो सरकारी अस्पताल में? बिल, अरे हम जा रहे हैं तो क्वांटिटी भैया है किसकी हो, जो पाकिस्तान में शादी किए हैं यहाँ पर। बहुसंख्यक तो अभी आप ही हैं। जी बहुसंख्यक से क्या होता है? बहुसंख्यक से क्या होता है? जो यहाँ के अस्थायी निवासी है, पहले मूलभूत सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए, या पाकिस्तान में जो शादी करके यहाँ बच्चे पाल रहे हैं उनको चाहिए? आप बताइए। कह रहे हैं कि सरकार को ये अधिकार नहीं है, तो किसको है फिर अधिकार? तो सरकार को अधिकार नहीं तो किसका अधिकार है? मतलब आपका ये अधिकार है कि किसी की ज़मीन पे कहीं भी आप मस्जिद बना लो, मंदिर बना लो और मदरसे बना लो। सरकार तो कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास। भाई आओ ना, स्कूल में पढ़ो, कॉलेज में पढ़ाओ ना बच्चे को। मदरसे में कौन सी ऐसी पढ़ाई हो रही है जो आप मदरसे में ही पढ़ाना चाहते हैं बच्चे को, सिर्फ आतंकवादी बनाने के लिए? हाँ, पर ये तो आजादी है ना, आप कहाँ आज़ादी मतलब अपने धर्म का? अरे भाई, तो संविधान आज़ादी का मतलब ये थोड़ी ना कि हम पढ़ लिख करके बच्चे कहेंगे बम फोड़ दे, ये आज़ादी मिलेगा?
हाँ सबको तो नहीं कह सकते किस ना ये बात 90% ऐसे ही हो रहे हैं। कितने बच्चे कितने मदरसे में बता दो करे इतने आप ये बता दो आप उन ना, सबको एक कटघरे में कितने मदरसे में कितने बच्चे पढ़ करके कोई बता दो, कोई अच्छी उस पे पहुंच गया परसेंटेज क्या है? उनका इनके परसेंटेज क्या है शिक्षा का? मुसलमानों से आपको कोई प्रॉब्लम है? जी मुसलमानों से नहीं, इनके सिस्टम से हमें परहेज है। सिस्टम से इनके सिस्टम जो परहेज है, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो 10 साल 12 साल 15 साल के हैं। ये कहते हैं बड़े होंगे तो मौलाना बनेंगे, मौलाना बनने से देश का क्या भला होने वाला, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ये कहते हैं कि ये पृथ्वी जो है ये नर्क है और यहाँ से जो कुछ करना है करके निपटो और सीधा 72 हूरों के पास जाने। पूजा जी, अगर मुसलमान से परेशानी होती है ना, अगर मुसलमान से परेशानी होती हिंदुस्तानी लोगों को, तो ना मुसलमान दर्जी के पास जाता, ना मुसलमान के पास वो मीट खरीद लेने जाता, ना मुसलमान से कोई गाड़ी बनवाता, ना अपना पंचर बनवाता। मुसलमान से परेशानी नहीं है, परेशानी सिर्फ उसका जो मेंटलिटी है ना, जो उसका मतलब ये चल रहा है हिंदुस्तान में आजकल कि पत्थर, मतलब आप मजहबी के नाम पर पत्थर मार दो। अभी क्या हुआ खोड़ा में, मतलब दोस्त लगा कर, दोस्त को बुला कर घर बुला करके और उसको पेट में छुरा मार दिया। कोई हिंदू ऐसा कर सकता है? ये बता दो। आप सभी का बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर आज की इस चर्चा के बाद ये कहा जा सकता है कि जितनी भी कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप के दौर से इतर जो कार्रवाई हो रही है अवैध निर्माण के खिलाफ में, उन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर इस तरह का कोई मैसेज जा भी रहा है तो उस पर सरकार भी स्पष्ट करे, या अगर इस तरह का कोई नैरेटिव सेट हो रहा है तो उस नैरेटिव पर एक बार जवाब जरूर आना चाहिए, ताकि इस तरह का कोई भी मिथ समाज में, देश में ना फैले, क्योंकि ये समाज के लिए और देश के लिए अच्छा नहीं है।